परम शांति। धरती पर 4 युग होता है। धरती पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। तो जो अर्ध प्रलय होता है उसमें जो भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो परमात्मा निर्गुण निराकार, जिनको निराकार शिव भी कहते हैं, वो इस ब्रह्मांड के आदि शक्ति के द्वारा चलाता है। तो धरती पर उनके जो अवतार होते हैं, चाहे राम के, कृष्ण की तरह लोग मानते हैं ना कि विष्णु के अवतार थे, हनुमान को रुद्र अवतार कहते हैं। तो हनुमान को जो रुद्र अवतार भी, 11वां रुद्र अवतार भी कहते हैं। तो ऐसी तरह जो अवतार होते हैं, जब भी धर्मग्लानि के टाइम पर परमात्मा के अवतार होते हैं, तो सभी के साथ में देवी देवता भी आते हैं अवतार लेके। तो इन सभी देवी देवताओं की आत्माओं को अर्ध प्रलय में वो समाप्त नहीं होती। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, उसमें वो समाप्त नहीं होती। वो पावरफुल आत्माएं होती, तो अच्छी आत्माएं होती हैं। तो धरती पर जब अर्ध प्रलय होता है तो वो दूसरे लोक में, बुबरू लोक में चली जाती है। ऐसी तरह जब पूरा धरती पर ऐसे 71 युगांतर होने पर एक मनवंतर होता है, तो मनुष्य सृष्टि का टाइम पूरा हो जाता है, तब पूरा धरती पर पूरा प्रलय होता है। तब ऐसी आत्माएं जो अवतार वाली आत्माएं, पावरफुल आत्माएं, जो विष्णु के अवतार है, रुद्र अवतार है, सभी आत्माएं पावरफुल है, वो सभी उसी टाइम भी वो बुबरू लोक से, भूलोक से बुबरू लोक में चली जाती हैं, फिर दोबारा आती हैं। कई आत्माएं तीसरे लोक में, चौथे लोक में भी चली जाती हैं। कई आत्माएं विष्णु लोक में भी चली जाती है। कई विष्णु के अवतार होते हैं तो विष्णु लोक में भी चले जाते हैं। कई शंकर के अवतार होते हैं तो वो हिमालय में भी रहते हैं। कई बार शिवपुरी में, शिव शक्तिपुरी में भी चले जाते हैं शिव के अवतार। कई धरती पर रह के सेवा करते हैं। तो वैसे वैरायटी सब हैं जो भगवान के अवतार होते हैं। कई जैसे आज बताए जाते हैं कि शिव के 28 अवतार हुए हैं और विष्णु के 24 अवतार हुए हैं धरती पर। तो ये सारे जो अवतार होते हैं, चाहे ब्रह्मा के भी होते हैं, 33 कोटि देवताओं के भी होते हैं। जैसे रामावतार में 33 कोटि देवता बंदरों के रूप में आए थे, राम की वानर सेना बनकर। तो ये सभी आत्माएं जो हैं वो सभी यहाँ अर्ध प्रलय, प्रलय में सभी रहती हैं। कल्प प्रलय में भी रहती हैं ज़्यादातर। फिर महाकल्प प्रलय जो होता है, महाकल्प प्रलय, तब महाकल्प प्रलय में वो आत्माएं, क्योंकि ब्रह्मांड की क्रिएशन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की क्रिएशन माना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अनाद आदि शक्ति की क्रिएशन है, आदि शिव शक्ति निराकार की क्रिएशन है। तो जब निराकार महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड को वाइंड अप कर देता है, तब वो आत्माएं मुक्ति को पाती हैं। सब पूरे ब्रह्मांड का जो क्रिएशन है, जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन होता है, वो सारा क्रिएशन वो पूरी मुक्ति को हो जाता है। क्योंकि शिव जब सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करते हैं, तब पूरे ब्रह्मांड को जलाकर, काल अग्नि में जलाकर उस आत्माओं को सबको मुक्ति दे देते हैं। जो ब्रह्मांड की आत्मा है, जो उनकी क्रिएशन है, जो शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराया था, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, वो सभी आत्माओं का मुक्ति हो जाती है। मैंने एकदम जो महाकाल प्रलय में, महाकाल अग्नि में, काल अग्नि में, परम महाकाल अग्नि माना परम अग्नि में सब समा जाता है। फिर धीरे धीरे परम अग्नि से परम वायु से परम आकाश से परम लाइट में सब कन्वर्ट हो जाता है। परम महातत्व से होकर परम लाइट में फिर दोबारा वो ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं। तो ऐसे प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो एक आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है। जैसे साइंस वाले बताते हैं कि एक आकाश गंगा माना अरबों, सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड है एक गैलेक्सी आकाश गंगा में। ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं एक यूनिवर्स में। ऐसे मल्टीवर्स में बेहिसाब यूनिवर्स है। तो सभी बातें हमने कई वीडियो में बताई हैं। मगर बाहर से आने वाली आत्माएं, जो दूर बाहर से आई हुई आत्माएं कोई एक कला से ज़्यादा पावर वाली आत्माएं, 2 कला, 3 कला, 4 कला, 5 कला की, 6 कला की, ऐसे पावरफुल आत्माएं अगर इस ब्रह्मांड में आई हैं,
तो महाकल्प प्रलय में भी वो आत्मा की मुक्ति नहीं होती, वो जीवन मुक्ति में चली जाती हैं, तो वो आत्मा निराकार बन के वो दूसरे ब्रह्मांड में चली जाती हैं या गैलेक्सियों में चली जाती, जो जहाँ से आए वो चले जाते हैं। मगर उसको जब उसको पता ही लग जाता है कि महाकल्प प्रलय का समय हो गया है, ब्रह्मा का 100 साल होता है ब्रह्मांड की आयु, और ब्रह्मा की एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ऐसे अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, तो ब्रह्मा के 100 साल पूरा होने पर ऐसी पावरफुल आत्माएं अगर कोई धरती पर भी फंस गई है, मनुष्य बन गई पावरफुल दूसरे गैलेक्सी यूनिवर्स या D1 D2 से आने वाली आत्माएं, तो वो आत्माओं की मुक्ति नहीं होती, वो जीवन मुक्ति बन के वो महाकाल प्रलय में भी वो निराकारी आत्मा बन के दूसरे जहाँ से आई वो चली जाती है, वो आत्मा उसकी मुक्ति नहीं होती। परम शांति।